एक बार एक गांव में राजा सुबह सुबह घोड़े के तबेले में पहुंच जाता है। वहां सुबह सुबह एक साधु आता है और भिक्षा मांगने लगता है। यह देखकर राजा क्रोधित हो जाता है और वो राजा घोड़े की लीन उठा के साधु के लोटे में डाल देता है। साधु बहुत शांत स्वभाव के थे। वो सब देखकर चुपचाप वहां से निकल जाते हैं और उन्होंने वो लीन अपने कुटिया के बाहर रख दी। और कुछ समय बीतने के बाद वो राजा जब भी उस कुटिया से बाहर जा रहे थे और कुछ समय बीतने के बाद वो राजा जब उस कुटिया के बाहर से जा रहा होता है तो वो देखता है कि एक कुटिया के बाहर ढेर सारा गोबर हो। तो वो आसपास देखता है तो वहाँ उसे कोई तबेला या गाय घोड़ा नहीं दिखता। वो चकित हो जाता है और वो उस कुटिया के अंदर चले जाता है और वहाँ उस साधु से पूछता है कि गुरुजी, यहाँ तो कोई तबेला नहीं है, फिर ये गोबर कहाँ से आया? तो साधु कहता है कि राजा ने मुझे दिया था, अब ये उसी राजा को खाना पड़ेगा। ये सुन राजा उदास हो गया और कहने लगा, मुझे माफ करना गुरुजी। फिर राजा कहता है कि मैंने तो थोड़ा सा गोबर दिया था, फिर ये इतना सारा कैसे हो गया? तो साधु वापस आता है। तो साधु कहता है कि कोई भी चीज अगर भिक्षा में कोई किसी को दे तो वो चीज उसके पास वापस आती। राजा ने विनती करी और साधु से माफी मांगी और कहने लगा कि मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा और मुझे इसका उपाय बताइए जिससे मैं इस गलती का पश्चाताप कर सकूं। साधु ने कहा, एक उपाय है, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो करने में गलत लगे पर असल में गलत ना हो। जब लोग आपको देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे, जितने लोग आपकी निंदा करेंगे उतने ही आपके पाप हल्के हो जाएंगे। ये सुन के राजा अपने महल में चला जाता है और काफी सोच विचार करने के बाद अगले दिन सुबह उसने शराब की बोतल ली और चौराहे पे बैठ गया। सुबह सुबह राजा को शराब की बोतल के साथ देखकर सभी लोग हक्के बक्के हुए और सभी लोग राजा की निंदा करने लगे और कहने लगे कि ये कैसा राजा है जो ऐसा काम कर रहा है। पर राजा लोगों की बात की परवाह किए बिना पूरे दिन शराबी लोगों की तरह हरकत करने लगा। इस पूरे दिन के नाटक के बाद राजा साधु के पास गया तो उसने देखा उस गोबर को तो वो बहुत ही कम, एक मुट्ठी में आने जितना हो गया है। तो उसने देखा कि वो गोबर तो बहुत कम हो गया है। उसने आश्चर्य से कहा, महाराज ये कैसे हो गया? इतना बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया? साधु ने कहा, राजन, गोबर आपकी अनुचित निंदा करते रहे। जिन लोगों ने बिना सच जाने आपकी बुराई की उन लोगों में आपका पाप बराबर बट गया। जब हम किसी की बिना बात की निंदा करते हैं तो हमें उनके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है। जैसा हम किसी को देंगे वैसा ही हमारे पास लौट कर आए। इसलिए हमेशा लोगों की निंदा करने के बजाय अच्छे कर्म करें। इसी से जीवन सफल हो जाता है। धन्यवाद।